हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रियंका वर्मा फ्रॉम जीपीसी बूंदी। मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ME 204 वो अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ। उसके फर्स्ट यूनिट है सिंपल मैकेनिज्म, उसका फर्स्ट टॉपिक 1.1 हम उसके बारे में अभी देखेंगे। सबसे पहले ये जो थ्योरी ऑफ मशीन है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसके जो कुछ फंडामेंटल्स है वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो मशीन क्या होती है? मशीन एक ऐसी कोई भी डिवाइस है जो आप कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको दे रहे हो, उसको वो जिस फॉर्म में आपको आउटपुट में चाहिए वो वर्क के रूप में वो आपको प्रोवाइड कर दे। मतलब कि जो भी आपने उसको एनर्जी दी किसी भी फॉर्म में हो, उसको वो डिज़ायर वर्क आउटपुट में कन्वर्ट कर दे किसी मैकेनिज्म की हेल्प से। वो होती है आपकी मशीन। फिर हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म क्या होती है कि एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसी असेंबली है जो कि आपने जो भी उसको इनपुट फोर्स या मोमेंट्स दिए हैं उसको वो डिज़ायर फोर्स और मोमेंट में ट्रांसफ़र कर दे, वो मैकेनिज्म होती है। फिर स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है रिजिड या रेजिस्टेंट बॉडीज़ का, इस तरीके से जो सिर्फ फोर्स को ट्रांसमिट करती है, ना कि मोशन को। जैसे कि अपने ब्रिज होते हैं जो सिर्फ फोर्स को कैरी करते हैं, उनका रिलेटिव मोशन या मोशन से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। इस तरह से हम रिजिड बॉडीज़ को अरेंज करते हैं कि वो हमें एक इस तरीके का असेंबली प्रोवाइड करते हैं जो कि फोर्स को ट्रांसमिट करें। फिर है काइनेमेटिक लिंक कि लिंक क्या होते हैं। लिंक कोई भी वो रेजिस्टेंट असेंबली है या कोई भी वो पार्ट है मशीन का जो कि मशीन के दूसरे पार्ट से कनेक्ट होता है और रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक। अब लिंक जो होते हैं उनके कुछ टाइप होते हैं। पहले है 3 टाइप के लिंक होते हैं: रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक क्या होते हैं? जो आपका रिलेटिव मोशन जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस दौरान उनमें कोई डिफॉर्मेशन यानी कि विकृति नहीं आती है, वो होते हैं आपके रिजिड लिंक। जैसे कि क्रैंकशाफ्ट या पिस्टन, यानी ये खुद डिफॉर्म नहीं होती है, एज इट इज़ जो आपने फोर्स दिया, जो भी आपने मोमेंट दिया उसको एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं रिलेटिव मोशन को एज इट इज़, बिना किसी डिफॉर्मेशन के। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल लिंक, जिनमें कुछ जब हम उससे रिलेटिव मोशन को ट्रांसमिट कराते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन, पार्शियल विकृति आ जाती है, तो आंशिक रूप से विकृति आ जाती है। जैसे कि बेल्ट, जनरल डेली यूजेज में हम देखते हैं जैसे कि आटे की चक्की होती है तो वो जो बेल्ट होती है दोनों व्हील्स के ऊपर लगी हुई होती है, धीरे धीरे वो लूज़ हो जाती है, क्योंकि हर बार जब भी वो मोशन ट्रांसमिट कर रही है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन, आंशिक रूप से विकृति आई जा रही है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल लिंक। फिर है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक क्या होते हैं कि ये इस तरह से होते हैं कि कंटेनर में फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के प्रेशर से हम फोर्स को और मोशन को ट्रांसमिट कराते हैं, ये होते हैं आपके फ्लूइड लिंक्स, जैसे कि हाइड्रोलिक, क्रेन। फिर है इसका जो हम अटैचमेंट के टाइप से देखते हैं, लिंक कितने टाइप के होते हैं कि अटैचमेंट के हिसाब से हम देखें तो ये 3 तरह के होते हैं बेसिकली। पहला तो है बाइनरी लिंक। बाइनरी लिंक मतलब हम जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 2 लिंक्स को कनेक्ट करें, कनेक्ट 2 लिंक्स हैविंग 2 कनेक्शंस। ठीक है, जैसे ये लिंक है, इसके एक इस एंड पे ऐड कर सकते हैं हम, एक इस एंड पे दूसरा लिंक ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारे बाइनरी लिंक्स। फिर उसके बाद आता है अपने हमारे टर्शरी लिंक। टर्शरी लिंक क्या होते हैं? जो कि 3 कनेक्शंस को अटैच कर सकते हैं अपने साथ, और यानी कि 3 और मशीन के लिंक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं एक पॉइंट ये है, फिर एक पॉइंट ये है, फिर एक यहाँ है, इनके तीनों ही एंड्स पे हम 3 कोई और लिंक ऐड कर सकते हैं। फिर है थर्ड आता है क्वाटरनरी लिंक। तो ये क्या करते हैं कि इसमें 4 जो है कनेक्शंस वो ऐड हो सकते हैं, यानी 4 और हम कनेक्शन उस पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस एग्जांपल में इसके अंदर कितने 4 एंड फ्री हैं और चारों पे हम एक तरह से अलग अलग लिंक अटैच कर सकते हैं। फिर होते हैं काइनेमेटिक पेयर। जब 2 लिंक्स को आप जोड़ देते हो और उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, वो जो कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ है उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन के बेसिस पे, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पे, और नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट के बेसिस पे। पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या? सापेक्ष गति। तो नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन के बेसिस पे हम देखें तो पहला है स्लाइडिंग पेयर। जैसा हम देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में ये जो स्लाइड है
ये एक स्लॉट कटा हुआ है इस बॉक्स में रेक्टेंगल सा, तो इसमें से ये जो स्लाइडर है ये इसके अंदर इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर पा रहा है, हम देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्लाइडिंग पेयर, यानी इसमें जो रिलेटिव मोशन है दोनों लिंक्स के बीच में वो है स्लाइडिंग। उसके बाद आता है टर्निंग पेयर, कि दोनों के बीच में इस लिंक में और ये जो बीच में इसमें शाफ्ट है इसके बीच में क्या है रिलेटिव मोशन टर्निंग है, यानी एक लिंक दूसरे लिंक्स के साथ टर्न कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या है, शाफ्ट विद ए कॉलर एट बोथ एंड्स रिवॉल्विंग इन सर्कुलर होल। फिर थर्ड अपन देखते हैं इसका रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर क्या होते हैं कि आपने फ्लैट सरफेस पे जब व्हील मूव करता है तो जो उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो रोलिंग है, यानी कि जो व्हील है वो रोल होते होते मूवमेंट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम रोलिंग पेयर। एक होता है स्क्रू पेयर, कि जैसे अपन किसी भी चीज़ में स्क्रू टाइट करते हैं तो वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी हो रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है, ये दोनों मोशन उसमें साथ जाते हैं, ये होता है हमारा स्क्रू पेयर जिसमें थ्रेड कटिंग होती है। फिर एक होता है हमारा स्फेरिकल पेयर, इसमें हम जैसे बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि एक बॉल होती है उसको आप किसी भी डायरेक्शन में, जैसे ये जो लिंक है इसका ये जो हैंडल है इससे हम इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं 360 डिग्री में, तो ये होता है हमारा स्फेरिकल पेयर। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो इसका बाइफर्केशन है वो है कॉन्टैक्ट के बेसिस पे। एक तो होता है टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पे दो टाइप से हमने इसे डिवाइड किया है, हायर पेयर और लोअर पेयर। लोअर पेयर क्या होते हैं, जब दोनों लिंक एक दूसरे के साथ सतह से सतह संपर्क में हो। जैसे अभी हमने स्लाइडर देखा था तो एक की सतह जो अंदर स्लाइडर था उसकी सतह जो बाहर जो बॉक्स था उसके कॉन्टैक्ट में है, यानी कि पूरी सतह से सतह का कॉन्टैक्ट हो रहा है, वो होता है हमारा लोअर पेयर। हायर पेयर क्या होता है, जहाँ सतह कॉन्टैक्ट नहीं होता, सरफेस कॉन्टैक्ट नहीं होके लाइन कॉन्टैक्ट या पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, वो होता है हायर पेयर। फिर अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल कंस्ट्रेंट के बेसिस पे हम देखते हैं तो ये होता है एक तो सेल्फ क्लोज्ड पेयर, एक होता है फोर्स क्लोज्ड पेयर। सेल्फ क्लोज्ड क्या होता है, मैकेनिकली एक दूसरे के साथ होल्ड होते हैं ये पेयर में, दोनों लिंक एक दूसरे के साथ मैकेनिकली होल्ड होते हैं। और फोर्स क्लोज में मैकेनिकली क्लोज नहीं होती, हमें उसे एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है ताकि वो एक फिक्स मोशन हमको दे सकें, जैसे कि कैम एंड स्प्रिंग लोडेड फॉलोअर। फिर हम देखते हैं काइनेमेटिक चेन। नेक्स्ट है काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन क्या होती है, जब आपके बहुत सारे नंबर ऑफ लिंक्स हैं उनको आपने इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है, मतलब दो से ज़्यादा इस तरीके का लिंक्स का अरेंजमेंट जिसमें आपका फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक को कनेक्ट करे, वो आपके काइनेमेटिक चेन को फॉर्म करता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं लिंक 1, ये 4 लिंक्स की असेंबली है 1 2 3 4, तो लिंक 1 लास्ट लिंक आपका 4 उससे कनेक्ट हो पा रहा है, तो फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्ट है, इसलिए ये कौन सी ये क्या होगी काइनेमेटिक चेन, और इसमें एक मोशन को ये ट्रांसमिट करेंगे। उसके बाद होता है कि काइनेमेटिक चेन के कितने टाइप होते हैं। काइनेमेटिक चेन के 3 टाइप होते हैं, एक तो 4 बार चेन, एक होता है सिंगल क्रैंक चेन और एक होता है डबल क्रैंक चेन। 4 बार चेन जो भी हमने देखी वो 4 बार चेन है। सिंगल स्लाइडर में एक स्लाइडर होता है और एक स्लाइडर का हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन को स्लाइडिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। और एक होता है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, तो इसकी भी असेंबलीज में 2 स्लाइडर होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये हमारे बेसिक्स हो गए, इसमें हमने देख लिया मशीन क्या होती है, मशीन के थ्रू हम किसी भी एनर्जी को जो वर्क आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं किसी मैकेनिज्म की हेल्प से। फिर हमने देखा मैकेनिज्म क्या होती है, फिर मैकेनिज्म स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर ये जिससे फॉर्म होते हैं उस बेसिक एलिमेंट्स को हम लिंक बोलते हैं, फिर लिंक के टाइप, और इस तरह से हमने इसकी फंडामेंटल देख ली। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।